ये तो पानी पी लेगा, पी ले तू ही मन पियो। पूरा न्यूज मीडिया पूरा अफरा तफरी बन जाएगा, उधर हो जाएगा। गांव के इतने सारे पब्लिक महिला बुजुर्ग आके बैठे हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है। मेडिकल करवाइए इसका। पानी नहीं पहुंचाया था तो क्या? अहिवारा विधानसभा के अंजोरा ढाबा गांव के जो तमाम ग्रामीण थे आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचते और बैरिकेडिंग के बाहर जो है पुलिस ने उनको रोक दिया। दरअसल अंजोरा ग्राम वासियों का साफ तौर पर कहना था कि पानी उनको चाहिए, किसी भी परिस्थिति में जो है पानी उनको चाहिए और पानी को लेकर के काफ़ी दिनों से जो है वो परेशान थे। और पिछले 4 दिनों से आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से ग्रामीण जो है धरने पर बैठे थे और एक युवक जो था वह भूख हड़ताल पर बैठ गया था, जिसको आज जो है वो बड़ी संख्या में गांव के महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचता है। उसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने बाकायदा उसको ड्रिप भी लगाया। उसके बाद उसकी स्थिति और बिगड़ती गई, उसको तत्काल अस्पताल रेफर किया गया। उनकी मांग थी कि प्रॉपर तरीके से उनकी गाँव में जो है पानी की व्यवस्था किया जाए, ताकि जो पानी की किल्लतें उनको गर्मियों में होती उस किल्लतों से उनको निजात मिले, जिसको लेकर के प्रशासन के पास ग्रामीण पहुंचे थे, अपनी गुहार लगा और प्रशासन ने भी आज उनकी बातों को सुना। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उनकी बातों को सुना और उन्होंने परिसर के बाहर जो है नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रशासन के लोग पहुंचते हैं और प्रशासन के लोग उनकी बातों को सुन करके उनकी जो तकलीफें थी उसको निराकरण करने की बात कहते हैं। तत्काल 32 लाख रुपए की जो है राशि सैंक्शन करते हैं पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और इस आश्वासन के बाद जो है ग्रामीण धरना को समाप्त करते हैं और अपने अपने क्षेत्र की ओर, अपने गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। इस पूरे विषय में ग्रामीण ने क्या कुछ कहा यह भी सुनाएंगे, अधिकारियों ने क्या कुछ कहा यह भी सुनाएंगे और जो यहाँ पर आए थे जिसकी तबीयत बिगड़ी वो तो 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसको लेकर के ग्रामीणों का भी आक्रोश था। और उसके बाद प्रशासन की बात सुनकर पंच, सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि संतोष होते हैं, संतोषप्रद होते हैं, उसके बाद वो यहाँ से रवाना होते हैं। 5 दिन से अंजोरा वाले लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले भी ज्ञापन दे चुके थे मगर प्रशासन बेसुध है, प्रशासन सोई हुई है और आज स्थिति है उस आंदोलनकारी को, धर्मेश देशमुख को ड्रिप चढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है और वो भी कलेक्ट्रेट के सामने। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ लोग प्यासे हैं, एक तरफ लोग पानी के लिए त्राही हैं, एक तरफ लोग पानी की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा के लोग पदभार ग्रहण समारोह लगातार मना रहे हैं। जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खाली ये पद लेने के लिए आतुर है, न कि जनता के हित की बात करते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, साथ ही मांग करता हूँ कि ग्राम अंजोरा में तत्काल पानी पहुंचाया जाए, तत्काल पानी दिया जाए और पीएचई के द्वारा ये काम जो इनके गांव का जो पानी पहुंचाने का काम क्यों रोका गया है, क्यों रुका हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीण जो कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों से उसकी गांव की स्थिति जस की तस है, कांग्रेस की भी सरकार है, भाजपा की है, फिर भाजपा की 15 साल भाजपा की सरकार रही है, 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, अभी 1.5 साल से फिर राज्य में भाजपा की सरकार है। मैं पहले बताया ना, ये पदभार ग्रहण समारोह मना रहे हैं और यहाँ जनता पानी के लिए आंदोलन पूरे साथ है, तभी तो यहाँ आए लेकर मांग है। 4-5 दिन से भूख हड़ताल चल रहा है हम लोग का, अभी तक ऐसा कोई आदेश या ऐसा कोई समाधान निकला ही नहीं है इस चीज का। चेकिंग करने के लिए अभी आए, 4 दिन से क्यों नहीं आए, है ना भाई? मेरा कहना यह है 4 दिन से जब भूख हड़ताल में बैठे थे, 4 दिन तक स्वास्थ्य विभाग का कोई टीम क्यों नहीं आया चेकिंग करने के लिए? जो आ जा रहे हैं
वो भी ये सब करने का। उसके बावजूद भी ये पूछा जा रहा है कि तुम क्या किए हो, तुम्हारे पास क्या अधिकार है सब करने का। क्या मेरे पास इतना अधिकार नहीं है? मैं एक पढ़ा लिखा नर्सिंग स्टाफ हूँ, क्या मेरे पास इतना अधिकार नहीं है कि मेरे गाँव को कोई आदमी यहाँ पे सड़क में लेटा हुआ है तो क्या उनको एक ड्रिप चढ़ा सकूँ? हम लोग को एक पूर्णतः समाधान चाहिए पानी के लिए। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, आज एक है कल हजारों की संख्या में ऐसा होगा, तब किसकी जिम्मेदारी होगा? हाँ, वो तो यहीं बैठे रहेंगे, नहीं लेंगे। हमारी मांग पूरा होना ही पड़ेगा। हेमचंद देशमुख। हाँ, पानी की मांग थी। हमने कल दिनांक 30 तारीख को उस गांव में जाके दौरा किया और दौरा करके देखा कि वहाँ जो 11 बोर है उसमें से 4 बोर चल रहे हैं और पानी बहुत कम आ रहा है। गांव वालों की जैसी मांग थी कि हमको नदी से, शिवनाथ नदी से पानी चाहिए, तो आज हमने 15वें वित्त आयोग का जो मल्टी विलेज प्लान है, उस प्लान के तहत 31,73,000 स्वीकृत कर दिया है। कुछ लोग हैं जिनकी तबीयत भी खराब हुई है, जिनकी तबीयत खराब हुई है उसको एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास भेजा है और डॉक्टर उनको अब जो भी व्यवस्था होगी, सुविधा होगी, उसके अनुसार उनका इलाज करेंगे। गांव का पानी गांव में रहे, इसके लिए क्या कुछ योजना? गांव का वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग के बोलने के बाद भी नहीं लगता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये समझदारी गांव वालों की होनी चाहिए। हम गांव का पानी गांव में रहे, इसको हम मनरेगा योजना के अंतर्गत हम स्वीकृत करते हैं, वहाँ रिचार्ज पिट बनाते हैं। इसकी व्यवस्था और इसका व्यवस्थापन जो रिचार्ज पिट है और संवर्धन, वो गांव वालों को करना चाहिए। उसमें इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे गांव में अगर पानी नहीं है तो हम वर्षा का जल कैसे ही गांव में रोक सकते हैं, ये तो उनको करना ही पड़ेगा।